ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आज के सुंदर और पवित्र वचन पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का पवित्र वचन हमारी आत्मा का भोजन है और प्रभु ने सारी रात हम एक एक लोगों को महिमा और आनंद से भर के संभाल कर सुरक्षित रखा और आज का सुंदर दिन हमें मौका दिया है ताकि आज के दिन हम लोग अपने दिन की शुरुआत नए सिरे से कर सकें। इसलिए हमें अपने ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने के लिए आज प्रभु के पवित्र वचन की ज़रूरत है। आज हम लोग उनके इन वचनों पर मनन करते हुए आज के वचनों को पढ़ेंगे। एजेकियल नबी के ग्रंथ उसके अध्याय 18 पद संख्या 21 से 28 तक। ईश्वर प्रभु यह कहता है, यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। प्रभु ईश्वर का यह कहना है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूँ? क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? किंतु यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगता है तो क्या वह जीवित रहेगा? उसकी समस्त धार्मिकता को भुला दी जाएगी और वह अपने अधर्म तथा पाप के कारण मर जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु अपने पावन और जीवंत वचन में हमें और आप एक एक लोगों को बताते हैं कि हमें कैसे एक पापी जीवन को त्याग करके एक पश्चातापी जिंदगी में आगे बढ़ना है। ये 40 काल हमें और आप एक एक लोगों को पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र करने का समय है और प्रभु इसमें हमारा भरपूरी से सहयोग करते हैं। प्रभु का पवित्र वचन हमें और आप एक एक लोगों को समझाता है, एक एक लोगों को बताता है कि क्या मैं किसी पापी व्यक्ति पर क्रोध कर सकता हूँ? क्या मैं एक पश्चातापी पर दया नहीं करूँगा? प्रभु हमें बताते हैं कि हम लोगों को अपने जीवन में एक अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव रखने की जरूरत है। आज के वचन हमें बताते हैं कि एक अच्छे दिल से हमारा रिश्ता बढ़िया बना रहता है, हमारा रिश्ता मजबूत रहता है। दिल साफ सुथरा हो, मन पवित्र हो तो हमारा रिश्ते में कभी खटास या कभी मनमुटाव नहीं आता। लेकिन यदि हमारा रिश्ता, हमारा दिल यदि शुद्ध है, हमारा स्वभाव यदि अच्छा है तो वह रिश्ता बड़े दिनों तक टिका रहता है। हमें साफ स्वभाव का बनने की जरूरत है, हमें पवित्र मन के बनने की जरूरत है। आज हम लोग देखते हैं प्रभु ने स्पष्ट कहा हुआ है कि यदि पापी अपना पुराना पाप में जीवन त्याग कर मेरी सारी आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, वह नहीं मरेगा। पापी व्यक्ति के लिए ईश्वर का ये सुंदर उदाहरण है, ईश्वर का ये सुंदर ऑफर है कि वह एक एक लोगों को मौका देता है कि वह अपने पापी जीवन को त्यागे, अपने पाप में स्वभाव को त्यागे, अपने बुराइयों को, अपने झूठ बोलने की आदत को, अपने चुगली और ठट्ठा करने की आदत को त्यागे और प्रभु के पास लौट आए। क्योंकि प्रभु कहता है कि यदि वह अपने पुराने स्वभाव को, पुरानी आदतों को छोड़ता है और मेरी ओर लौट करके आता है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, वह कभी नहीं मरेगा। मनुष्य की जिंदगी में जब झूठ आता है, मनुष्य के जीवन में जब पाप आता है तो उसको जिंदगी की ओर से फिराकर उसे मृत्यु की ओर लेकर जाता है। और इसका सुंदर उदाहरण हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं। प्रभु ने आदम और हेवा की सृष्टि करते हुए कहा कि जो बातें मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, जो वचन मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ, यदि तुम उसका पालन करते रहोगे तो तुम जीवित रहोगे। परंतु यदि तुम मेरे वचनों को ठुकरा दोगे, मेरी आज्ञाओं को मानना छोड़ दोगे तो तुम अवश्य मर जाओगे। आज प्रभु अपने वचन के द्वारा इस बात को हमें गहराई के साथ में समझाता है कि हम यदि अपने पाप को छोड़कर ईश्वर की ओर लौटते, अपनी गलती को मानते हैं और अपने प्रभु के सामने पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर एक एक पश्चातापी को अनंत जीवन में ले जाने का वादा करता है। क्योंकि उन्होंने पश्चातापियों के छुटकारे और उद्धार के लिए क्रूस पर से कीमत चुकाई और अपने बदन का एक एक कतरा लहू बहा दिया ताकि जो कोई उनमें विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिल जाए।
आइए देखते हैं हम लोग। प्रभु आगे कहते हैं कि उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। जो व्यक्ति अपने पाप को याद करता, ईश्वर के सामने प्रकट करके लौटता है, वह अवश्य जीवित रहेगा। प्रभु कहता है कि उसके सारे पापों को भुला दिया जाएगा और ये अवश्य जीवित रहेगा, अवश्य जीवित रहेगा। उसके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं रहेगी, उसके ऊपर कोई दोष नहीं रहेगा जिसके कारण उसे फिर बाद में कोई सजा दी जाए। इसलिए प्रभु ने अपना पवित्र वचन यशायाह नबी के ग्रंथ के द्वारा हम लोगों को सिखाया और समझाया है कि आओ हम सब एक साथ विचार करें कि तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों न हो, वह खिरमिच की तरह मटमैले क्यों न हो, वह धो करके हिम के जैसा उज्ज्वल और कपोत के जैसा श्वेत कर दिया जाएगा। जब व्यक्ति अपने गलती को मानता है, अपने पाप के लिए पश्चाताप करके ईश्वर के राज्य की ओर लौटता है, परमेश्वर जो अपने वायदे का पक्का है वह कहता है कि तेरे पाप को धो करके मैं तुम्हें हिम के जैसा उज्ज्वल और कपोत के जैसा श्वेत बना दूंगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, इस 40 काल में हमें प्रभु की ओर अपने गलतियों को मानते हुए लौटने की जरूरत है। प्रभु का वचन कहता है कि क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं यह नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? प्रभु कहता है कि क्या मुझे दुष्टों की मृत्यु से, पापियों की मृत्यु से प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है? कभी नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, ये बाइबल में एक ठोस प्रमाण, एक ठोस सबूत है कि प्रभु ने एक एक मनुष्यों को बनाया और उनमें अपनी प्राणवायु, अपने श्वास को फूंका है। और कोई व्यक्ति अपने प्राण से, अपनी आत्मा से बैर और विरोध नहीं कर सकता है। ईश्वर को यदि विरोध है, ईश्वर को यदि बैर है, तो मनुष्य के पाप से, पापी मनुष्य से परमेश्वर कभी घृणा नहीं करता, लेकिन मनुष्य के पाप से घृणा करता है। इसलिए वह चाहता है कि पापी अपना कुमार्ग छोड़ दे और वह अपने पाप के लिए पश्चाताप करके मेरी ओर लौट आए। बाइबल बतलाती है, प्रभु का वचन कहता है कि किसी धर्मी को नहीं परंतु एक पापी को पश्चाताप की जरूरत है। धर्मी मनुष्य पश्चाताप करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि एक पापी व्यक्ति है जिसका स्वभाव पाप में हो चुका है तो उसे पश्चाताप की जरूरत है, क्योंकि उस पापी के लिए उसके पश्चाताप पर स्वर्ग में अत्यधिक आनंद मनाया जाता है, उसके लिए उत्सव मनाई जाती है। इसलिए प्रभु चाहता है कि कोई पापी नाश ना हो, परंतु वे एक एक व्यक्ति पश्चाताप के कारण स्वर्ग में आनंद और उत्सव का कारण बने। तो हम सबको ये अनिवार्य है कि हम लोग अपने गलतियों को मानते हुए, अपने पापों को ईश्वर के सामने प्रकट करते हुए उसे छोड़ दे, उसे त्याग दे, हमेशा हमेशा के लिए उसका परित्याग कर दे। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि कोई व्यक्ति नया तब तक धारण नहीं कर सकता जब तक कि वह अपना पुराना उतार कर फेंक ना दे। तो मेरे भाइयों और बहनों, हमें पुराना उतार करके फेंकने की जरूरत है, और जब हम पुराना उतारते हैं नया स्वतः हमारे ऊपर धारण हो जाता है, क्योंकि वह ईश्वर हमें महिमा का वस्त्र प्रदान करता है। हम लोग एक सुंदर उदाहरण देखते हैं पेड़ों के द्वारा कि पेड़ अपने जीवन काल में न जाने कितनी बार अपने पुराने को उतारता है और वह नया धारण करने लगता है। जब वो नया धारण करता है उसमें नया जोश आती है, नई खूबसूरती, नई ताजगी, नया उमंग आता है। वो अपने पुराने पत्तों को गिराती है और वह नए नए पत्तों को ग्रहण करती है, जिसके कारण वह स्वस्थ और भला चंगा रहता है, वह हृष्ट पुष्ट और मजबूत रहता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि क्या मैं दुष्टों की मृत्यु से प्रसन्न हो सकता हूँ? कभी नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि एक एक दुष्ट व्यक्ति अपने पाप के लिए पश्चाताप करे, मेरी ओर लौटने पाए। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है किंतु यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगता है तो क्या वह जीवित रहेगा? भला मनुष्य जो भलाई करने का जिसका स्वभाव है, धार्मिकता का जिसका आचरण है, यदि वह अपने सत्कर्मों को छोड़कर, भले कर्मों को छोड़कर पाप करने लगता है तो क्या वह जीवित रहेगा? कतई नहीं। क्योंकि प्रभु के उपस्थिति से, प्रभु के वचन से, उनके मार्ग से भटकने का मतलब है हमें अपने आप को शैतान के मुंह में डालना, हमें आप को विपत्ति की भट्टी में ढकेलना।
इसलिए हम कभी भी अपने धार्मिकता को, अपने धार्मिकता के स्वभाव को कभी अपने से अलग ना होने दे। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि तो क्या वह जीवित रहेगा, उसकी समस्त धार्मिकता को भुला दी जाएगी और वह अपने अधर्म के पाप के कारण मर जाएगा। धार्मिकता के कारण उसकी जिंदगी बढ़ रही है, लेकिन यदि वह धार्मिकता को ही छोड़ करके पापी भरी जिंदगी जीने लगता है तो प्रभु का वचन कहता है कि वह अवश्य अपने पाप के स्वभाव के कारण मर जाएगा। तो हमें और आप एक एक लोगों को, समस्त ख्रिस्ती मेरे भाइयों और बहनों के लिए ये अनिवार्य है, हमें अपने जीवन में किए गए एक एक गलती को स्मरण करना और पश्चाताप करके लौटना है। याद रखें, एक एक बातों को प्रभु ने कहा हुआ है कि जो छोटी छोटी बात में ईमानदार है वही बड़ी बात में भी ईमानदार होगा। हमें छोटी छोटी बात में ईमानदार बनने की जरूरत है मेरे भाइयों और बहनों। हमें किसी मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है, हमें अपने प्रभु, अपने ईश्वर से डरने की जरूरत है। प्रभु का वचन कहता है तुम मनुष्य से क्यों डरते हो? मनुष्य तुम्हारा कर ही क्या सकता है? ज्यादा से ज्यादा वह तुम्हारे प्राणों की हानि कर सकता है, लेकिन तुम्हें ईश्वर से डरने की जरूरत है जो तुम्हारे प्राण के साथ, तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारी आत्मा का भी नाश कर सकता है। इसलिए मनुष्य से ना डरे, परंतु हम सच्चे हृदय से अपनी छोटी छोटी गलतियों को प्रभु के सामने माने, पश्चाताप करें और याद रखें कि हमें उस पाप को दोबारा नहीं करना है। बाइबल बतलाती कि पाप का दांत सिंह के दांत के जैसा तेज है। प्रभु कहता है कि तुम पवित्र बनो, तुम कपोत के जैसा श्वेत और सांप के जैसा चतुर बनो, क्योंकि जो शैतान है उसका दांत सिंह के दांत के जैसा तेज है और उसके कांटे का कोई इलाज नहीं है। जब शैतान काटता है, जब पाप काटता है तो उसका कोई उपाय, कोई इलाज नहीं है। आप सारा उपाय, सारा यत्न करके देखना, आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। यदि आपका पापी स्वभाव नहीं निकलता है तो सारा उपाय व्यर्थ है। लेकिन एक एक पापी के लिए सबसे और उत्तम एकमात्र साधन है और वह है कि सच्चे हृदय से पश्चाताप। हम सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं। परमेश्वर कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तेरे पापों के कारण, मैंने तेरे गुनाहों, तेरे गलतियों के कारण तुझको मारा है, मैंने तुझे घायल किया है और मैं ही तुझे चंगा करूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, वह परमेश्वर मेरे पाप के घाव को भरने में सामर्थी है, क्योंकि उसने मेरे पापे, मेरे गुनाहों के एक एक घाव को क्रूस पर अपने बदन में लेकर के चला गया और वहां से जो अपने बदन का एक एक कतरा लहू बहाया, उस लहू में आज वह सामर्थ्य है कि हमारे गहरे से गहरे घाव को भरे और हमें फिर से एक नया जीवन प्रदान करे। हम लोग देखते हैं संत मत्ती का सुसमाचार, उसका अध्याय 5 पद संख्या 20 से 26 तक में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। मेरे भाइयों और बहनों, हमें अपने धार्मिक स्वभाव को शास्त्री और फरीसियों से बढ़ करके बनाने की जरूरत है। शास्त्री और फरीसी जो एक एक लोगों को सिर्फ और सिर्फ नियम बताते हैं लेकिन खुद उस पर नहीं चलते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि तुम उन पर बोझ तो लादते हो लेकिन खुद उंगली से नहीं उठाते हो। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम उन शास्त्रियों और फरीसियों के जैसा मत बनो, तुम उनके दास्ता के जुए में मत जूतो, परंतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर अपने प्रभु के अनुसरण में चलो, अपने प्रभु के पीछे पीछे चलो। हम लोग देखते हैं बाइबल में प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा कि सब के सब चले गए। पतरस से पूछा, अपने लोगों से पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? वे लोग कहते हैं, हे प्रभु, आप ही के पास में, आप ही के वचनों में, आप ही के मार्ग में अनंत जीवन का संदेश है, हम जाएं तो कहां जाएं? आप ही के पास हमारी मुक्ति है, आप ही के पास हमारा छुटकारा है, हम किसका अनुसरण करें? इसका मतलब पतरस और अन्य शिष्य सभी लोग जानते थे कि सिर्फ शास्त्री और फरीसी लोग जो दूसरे को ज्ञान बांटते लेकिन खुद उस पर नहीं चलते हैं, हमें उनके पीछे पीछे चलने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें प्रभु के पीछे चलना है। इसलिए तो उन्होंने कहा हुआ है, प्रभु ने कहा हुआ है कि यदि तुम्हारी धार्मिकता उन शास्त्री और फरीसियों से बढ़ के ना हुई तो तुम सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु के वचन को
जानना काफी नहीं है, हमें उनके वचन पर चलना काफी है। आगे देखिए लिखा हुआ है, प्रभु का वचन कहता है, तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा है हत्या मत करो, यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो अपने भाई से क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। ये नियम है, ये कानून है कि यदि कोई हत्या करता है तो उस पर मुकदमा होगा, उस पर केस चलेगा और अंततः उसे कचहरी में दंड के योग ठहराया जाएगा और हो सकता है उसे आजीवन कारावास मिल जाए। लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि जो अपने भाई से क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। हत्या करना तो दूर, ये शास्त्रियों और फरीसियों की बात है, लेकिन प्रभु के वचन कहता है कि यदि तूने अपने भाई से अपने मन में मुटाव कर लिया, यदि तूने अपने भाई के प्रति क्रोध कर लिया तो तू कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। आगे लिखा हुआ है, प्रभु का वचन कहता है, यदि वह अपने भाई से कहे रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा, और यदि वह कहे रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। प्रभु का वचन साफ और स्पष्ट शब्द में कहता है कि हमें किसी प्रकार से अपने भाई का बैरी या विरोधी बनने की जरूरत नहीं है, परंतु हर पल, हर परिस्थिति और हर हालात में उनके साथ साथ रहना है, उनके संग संग रह के उनकी सहायता, उनकी मदद करनी है, क्योंकि प्रभु ने उन्हें अपना स्वरूप में बनाया हुआ है और उन्होंने कहा हुआ है कि तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए किया। तो मेरे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु का मनोभाव, हम प्रभु का स्वभाव अपनी जिंदगी में धारण करते हैं तो हमें उनके पीछे पीछे चलना है, नतीजा चाहे कुछ भी हो, नतीजा चाहे कुछ भी हो। जिस प्रकार प्रभु ने धार्मिकता को नहीं त्यागा, भले कामों को नहीं छोड़ा, नतीजा क्या हुआ? उन्हें क्रूस पर मरना पड़ा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम इससे मत डरो। संसार में थोड़ा सा तुम्हें क्लेश सहने के बाद, इस जगत में थोड़ा दुख सहने के बाद, थोड़ी विपत्ति सहने के बाद, थोड़ा अपमान सहने के बाद तुम्हारे लिए स्वर्ग में महान पुरस्कार रखा जाएगा, तुम्हें स्वर्ग में महान पुरस्कार दिया जाएगा। इसलिए संसार में हमारा और आपका स्वभाव ईश्वर के स्वभाव से, उनके मनोभाव से मिलना चाहिए, मैच करना चाहिए। आगे प्रभु का वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूं, जब तुम वेदी पर अपना भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई से मुझे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ, और तुम्हारा भेंट स्वीकार किया जाएगा। और कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से अपना समझौता कर लो, कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे और न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले और प्यादा तुम्हें बंदीगृह में डाल दे। मैं तुमसे यह कहता हूं, जब तक तुम कौड़ी कौड़ी न चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। प्रभु का वचन साफ और स्पष्ट शब्द में कहता है कि हे प्रभु कहने वाले लोगों पर न्याय नहीं उतरेगा। हे प्रभु कहकर के आंसू बहाने वाले लोगों को छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभु कहता है कि जब तुम वेदी के सामने आते हो, जब तुम मेरे उपस्थिति में आते हो, जब तुम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हो और अपनी बाहों को फैलाते हो और उस समय दुआ करते हो, याद रखो उस समय यदि तुम्हें स्मरण हो जाए, यदि तुम्हें याद हो जाए कि तेरे भाई से तेरा बैर, तेरा विरोध है, तो तुम अपना हाथ नीचे कर लो, अपनी आवाज नीची कर लो और जाओ, पहले अपने उस भाई से मेल करके आओ, जाओ उसे क्षमा करो और तब आकर के अपने हाथ को स्वर्ग की ओर उठाओ और अपनी आवाज बुलंद करो और देखो परमेश्वर तुम पर कैसे आशीष की बारिश करता है, वह कैसे तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन करके तुमको उत्तर देता है। मेरे भाइयों और बहनों, इसका मतलब साफ और शुद्ध मन से यदि हम परमेश्वर के पास में दुआ न करें तो हमारी दुआ कबूल नहीं होगी, हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि हमारे मन कठोरता से, कुटिलता से भरा पड़ा है, यदि हमारे होठों तले विष भरा पड़ा हुआ है, तो हमारी प्रार्थना प्रभु के कान तक नहीं पहुंच सकती है।
इसलिए हमें अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाना है, हमें ईश्वर के योग्य बनना है, और तब कहीं जाकर के प्रभु स्वर्ग में हमारा और आपका स्वागत करता है। परमेश्वर स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खोलता है। प्रभु ने कहा है कि कचहरी जाते समय रास्ते में अपने मुद्दई से अपना समझौता कर लो, कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें सैनिकों को दे दे और सैनिक तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। यह सत्य है कि जब तक तुम कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे, तुम वहां से स्वतंत्र नहीं किए जाओगे, तुम्हें आजादी नहीं मिल पाएगी। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे और आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उस पाप की कीमत चुका सके। हमारे और आपके पाप के लिए एक उस प्रभु ने क्रूस पर कीमत चुका दिया है, और सिर्फ उसी के लहू में वह सामर्थ है, उसी के दया में वह सामर्थ है कि हमें पापों से छुड़ा सकता है। बाकी संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें पाप से छुड़ा सके, पाप के बंधन को खोल सके। इसलिए प्रभु कहता है, अभी तेरे पास अवसर है, अभी तेरे पास मौका है, तू अपने पुराने पाप के लिए पश्चाताप करके, अपने गलतियों के लिए माफी मांग करके अपने प्रभु के पास लौट आओ। वह प्रभु जो दया का सागर है, वह ईश्वर जो करुणा का सागर है, वह तुम पर, तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे खानदान पर आशीष की बारिश करना चाहता है। वह तुम्हें अपने कृपा से भरना चाहता है, वह तुम्हारे ऊपर अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। तो इस चालीसा काल में हम लोग प्रभु को सच्चे हृदय से पुकारते हुए अपने गलती को मानेंगे और अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाते हुए पवित्र होठों से, पवित्र जीवा से उस ईश्वर के नाम की महिमा करेंगे, उस प्रभु के नाम की बड़ाई करेंगे और उस प्रभु से कहेंगे कि प्रभु तेरी कृपा कभी हमसे अलग न होने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के पावन और जीवंत वचन के लिए कि तूने अपने वचनों के द्वारा जो हमें कुछ सिखाया है प्रभु, जो समझाया है। हे मेरे ईश्वर, सिर्फ मुझे उस पर सुनने वाला मत बनाइए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम वचन के श्रोता नहीं बल्कि उसके पालन करता बनो। प्रभु यीशु, अब तक हम सिर्फ तेरे वचन को सुनते आए हैं लेकिन उस पर चल नहीं पाए हैं। पिता, आज हमें यह सामर्थ्य दे कि मैं तेरे वचन पर गहराई से, खराई से चल सकूं प्रभु, उसका पालन कर सकूं और तेरे मुक्ति विधान का सहभागी बन सकूं प्रभु। जिस महान मुक्ति के विधान में परमेश्वर तूने अपने आप को क्रूस पर नाश किया, अपने आप को एक कुकर्मियों के जैसा क्रूस पर मार डाला प्रभु। आज तेरे क्रूस मरण को हम जाया न जाने दे, परंतु प्रभु यीशु तेरे क्रूस मरण में विश्वास करते हुए और सच्चे हृदय से अपने एक एक छोटी छोटी गलतियों को भी मानते हुए तेरे पास पश्चाताप करते हुए, आंसू बहाते हुए लौट सके। और पिता, ऐसे दृढ़ संकल्प पर अटल रहने का हमें सामर्थ्य दीजिए, हमें बल दीजिए, हमें हिम्मत दीजिए प्रभु, ताकि जो वायदा आज तेरे सामने हम कर रहे हैं पिता परमेश्वर, अंतिम सांस तक उस वायदे पर हम बने रहे प्रभु। हमारे होठ से, हमारे जीवा से, हमारे आंखों से, हमारे कान से, हमारे चाल चलन, बोली व्यवहार से प्रभु कोई भी ऐसा काम न होने पाए जो तेरी दृष्टि में गुनाह हो प्रभु, और मुझे इस संसार से लेकर तेरे स्वर्ग राज्य तक उस मार्ग में बाधक बने। इसलिए प्रभु एक एक बात में आप हमारी अगवानी करना और हमारा पथ प्रदर्शन करना पिता, ताकि हम आप ही के प्रेम से भर के इस संसार में किसी से बैर न करें, परंतु एक दूसरे से आपसी प्रेम, भाईचारा, मेल मिलाप बनाते हुए प्रभु यीशु आप ही के समान एक दूसरे को क्षमा करते हुए पिता परमेश्वर आपके और स्वर्गीय पिता के वचन का पालन कर सके। इस मतलब के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं। सभी को जय यीशु।